हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, एलपीएस ऑनलाइन क्लासेस के एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे गद्य खंड का क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर आपका 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे 6 चैप्टर, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक जी हैं भगत सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्लास का जो हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से पीडीएफ को बनाया जा रहा है। और यह पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सअप पर मिलेगा 62 043 17 8 72। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा यह पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके पास पत्र लिखे थे? किसको पत्र लिखा था, मतलब किसके लिए पत्र लिखे थे? सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक खान। तो प्यारे बच्चों, किसके लिए? सुखदेव जी के लिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बताइए, कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो प्यारे बच्चों, भगत सिंह कहते हैं देश सेवा के लिए, देश के सेवा के लिए दी गई फांसी को सबसे अच्छी, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर मृत्यु कहा जाता है। भगत सिंह का यही कहना था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। 3 नंबर प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो प्यारे बच्चों, किसकी है? भगत सिंह जी की है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। देखिए, हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग भी फास्ट आंसर देते चलना है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? कौन होंगे प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह होंगे। कौन होंगे? भगत सिंह। नामवर होंगे? नामवर सिंह होंगे? नहीं होंगे। मोहन राकेश? नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए, कौन होंगे? भगत सिंह होंगे। कौन होंगे? भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कौन होंगे? कौन होंगे प्यारे बच्चों? तो अर्धनारीश्वर, याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर। और ऊपर आपका नामवर सिंह जी थे, तो आप लोग बता दीजिएगा मोहन राकेश कौन होंगे? कौन होंगे? सिपाही की माँ होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, भगत सिंह के पिता कौन थे? सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह थे। चाचा कौन थे? अजित सिंह थे। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भगत सिंह के पिताजी का नाम था, पिताजी का सरदार सिंह, सरदार किशन सिंह, और चाचा का नाम था अजित सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? तो प्यारे बच्चों, 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने 7 नंबर है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? किस संघ का गठन किया? तो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फास्ट कीजिए, आप लोग फास्ट आंसर देते चलिए आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? किस वर्ष के, उनका उम्र कितना था? किस वर्ष के उम्र में उनका उम्र कितना था? तो प्यारे बच्चों, 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए फास्ट कीजिए, आप लोग भी चैट में आंसर देते चलिए। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी जी से मोह भंग कब हुआ? मोह भंग कब हुआ था? 9 का फटाफट आंसर बताइए, कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? किस पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे 1914 में? तो प्यारे बच्चों, गदर पार्टी की ओर, गदर पार्टी की ओर भगत सिंह आकर्षित हो गए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने 11 नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ? बताइए प्यारे बच्चों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 11 का फटाफट कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 12 का फटाफट बताइए, कब हुआ था प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फास्ट कीजिए, आप लोग भी आंसर देते चलिए चैट में, हम भी फास्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्लास को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्यारे बच्चों, प्रताप। किस पत्रिका से? प्रताप पत्रिका से। ऑप्शन यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ गया
14 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? किस भावना का स्थान नहीं था? प्रेम। भगत सिंह के हृदय में कोई भी प्रेम का भावना का स्थान नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? 15 का बताएंगे पहले बच्चों। किसके? आत्महत्या को। आत्महत्या को मानते थे घृणित, मतलब आत्महत्या से घृणा करते थे। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। 16 का। किस गठन का? किस दल का? तो प्यारे बच्चों नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा 1926 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में भगत सिंह ने किए थे। 1926 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्या विश्वास था प्यारे बच्चों? क्या विश्वास था? तो क्या विश्वास था? 17 का फटाफट क्या था? मृत्युदंड का। मृत्युदंड का सजा का संबंध विश्वास था उनको कि हमको मृत्युदंड सजा में मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की आपके सामने 18 नंबर, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? 18 का फटाफट बताइए कौन था प्यारे बच्चों? तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौन? प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 19 नंबर, भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? बताइए प्यारे बच्चों। शहादत कब हुआ था भगत सिंह को? शहीद कब हुए थे? बताइए प्यारे बच्चों। 19 का। कब हुए थे शहीद? 19 के बताएंगे फटाफट। कब हुए थे प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 को हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि शहादत कब हुआ था, आपसे अगर पूछेगा कि भगत सिंह की शहादत मतलब शहीद कब हुए थे, तो 23 मार्च 1931 या फांसी बोले तो भी वो भी सही होगा, क्योंकि वो भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। कौन है प्यारे बच्चों? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों। आपके सामने 21 नंबर, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह अपने दोस्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। तो कब फेंके थे? 21 का। कब फेंके थे प्यारे बच्चों? तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया 23 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फास्ट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 24 नंबर, भगत सिंह के चाचा का नाम था प्यारे बच्चों? मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था कि भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। और पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था। ऑप्शन इज क्या होगा? यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो प्यारे बच्चे किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह लिखे हुए हैं। ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, विद्यार्थी और राजनीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ गया 26 नंबर, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो प्यारे बच्चों कलकत्ता से निकली थी। कहाँ से निकली थी? कलकत्ता से निकली थी। ऑप्शन इज यहाँ पे कहा डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कौन? भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? यह किसका लेख है? तो भगत सिंह जी का। भगत सिंह जी का लेख है। ऑप्शन इज 28 का क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 29 नंबर, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो प्यारे बच्चों सचिंद्रनाथ सन्याल की। सचिंद्रनाथ सन्याल की बंदी जीवन इनका कृति है। ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कौन थे प्यारे बच्चों? तो भाई थे, ब्रदर थे, भाई थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सरदार किशन सिंह पिता थे, अजीत सिंह चाचा थे, कुलवीर सिंह कुलतार सिंह भाई थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का? तो प्रताप पत्रिका का। प्रताप पत्रिका का। ये दोनों होगा? नहीं होगा। ऑप्शन देखिए किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन इज डी करेक्ट दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों ऑप्शन इज डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम
कब फेंका था, कब फेंका था प्यारे बच्चों, कब फेंके थे, तो कब फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, कब फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, 1929 को। देखिए 1929 यहाँ पर सिर्फ सन दिया हुआ है, सिर्फ सन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। और इस पीडीएफ को पाने के लिए 62 043 एक सेकंड 6204317872 पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।